Hello! Today we are doing an amazing and a lovely story about India. So let's start. The story is Baruna and the Iguana. Long time ago, बहुत time पहले की बात है, in Tripura is a state in India. There lived an old lady. वहाँ पे एक old lady रहती थी. Her name was Baruna. उसका नाम था बरुणा. शी वॉज एन एक्सपर्ट इन मेकिंग बैम्बू मैट्स. उन्हें क्या था एक्सपर्ट मतलब वो उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी किस चीज़ की, बैम्बू मैट्स बनाने की. एन इग्वाना लिव्ड इन हर बैकयार्ड. और एक इग्वाना थी, इट्स अ काइंड ऑफ अ लिजर्ड होती है इग्वाना, लिजर्ड फैमिली की है. तो वो उनके घर के बैकयार्ड मतलब पीछे अगर कोई खाली जगह हो घर के, उसे बैकयार्ड कहते हैं, वहाँ पे रहती थी. एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, बरूना यूज टू लीव सम ग्रेन्स नियर द होल इन विच द इग्वाना लिव्ड. तो बरूना जो आंटी थी वो क्या करती थी, रोज़ सुबह कुछ ग्रेन्स, कुछ भी मतलब दालें या कुछ भी ग्रेन्स वगैरह डाल देती थी इग्वाना के लिए कि वो खा ले. One day the head of the village invited Barunas to his daughter's wedding. तो एक दिन जो हेड था वहाँ का विलेज का, जो मेन बंदा था, उसने बरुणा को डॉटर की अपनी बेटी की शादी पे इनवाइट करा. बरुणा स्टार्टेड मेकिंग अ ब्यूटिफुल बैम्बू मैट फॉर द ब्राइड. तो उन्होंने गिफ्ट बनाना शुरू कर दिया एंड शी यू स्टार्टेड मेकिंग अ बैम्बू मैट कि उसको गिफ्ट में देंगी. द इग्वाना सैट नेक्स्ट टू हर. तो इग्वाना उसके पास आके बैठ जाती और वो टाइम स्पेंड करती बरुणा के साथ. सून बरुणाज मैट वॉज रेडी. कुछ ही दिनों में बरुणा का मैट जो था, जो ब्राइड के लिए बना रही थी, वो भी रेडी हो गया. सून मतलब जल्द ही. अ डे बिफोर द वेडिंग, एक दिन पहले, शादी से एक दिन पहले, द हेडमैन्स कार्ट अराइव टू फेच हर मतलब लेने के लिए. तो जो जिसकी बेटी की शादी थी उसने कार्ट भेजा एक और बरुणा को पिक करने के लिए. फेच करने के लिए मतलब पिक करने के लिए कि आप आ जाइए, क्योंकि बहुत ओल्ड थी एंड शी वॉज अलोन, फैमिली मेम्बर कोई नहीं था. तो उसको पिक करने के लिए उन्होंने कार्ट भेजा, एक घोड़ा गाड़ी भेजी. Oh, I have forgotten to give food to iguana, said Baruna and rushed to the backyard. तो वो कहती हैं, अरे यार मैं शादी में जा रही हूँ, तो इससे पहले जाने से पहले मैं इग्वाना को खाना तो डाल दूँ, मैं भूल गई देना खाना, तो 2 मिनट रुक जाइए, मैं खाना डाल के आती हूँ. और रश टू द बैक विद अ बास्केट ऑफ ग्रेन्स. तो वो उसके घर के पास गई और वहाँ पे बहुत सारे ग्रेन्स ले गई, बास्केट फुल ऑफ ग्रेन्स ले गई. आई एम गोइंग टू बी अवे फ्रॉम 2 days. आई एम गोइंग टू बी अवे फॉर 2 days. आई एम लीविंग फूड फॉर यू आउटसाइड योर होल, सेड बरुणा एंड लेफ्ट. तो बरुणा ने इग्वाना को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं जा रही हूँ 2 दिन के लिए, तो मैं नहीं होंगी, इसलिए मैं इतना इनफ खाना छोड़ के जा रही हूँ कि तुम 2 दिन पेट भर के खा सकती हो. एंड मैं आपके घर के सामने, होल के बाहर, आउटसाइड ऑफ योर होल, आउटसाइड योर होल रख के जा रही हूँ. एंड शी लेफ्ट. अ ग्रुप ऑफ यंग बॉयज़ वॉज स्टेइंग एट द हेडमैन्स हाउस. तो जिस घर में शादी में थी, उसी घर में कुछ लड़के थे जो वहाँ पे रह रहे थे. लेट इवनिंग यानी शाम के टाइम समय, वन ऑफ देम सेड, लेट्स हैव इग्वाना मीट टुनाइट. तो आज चलिए ऐसा करते हैं, इग्वाना का मीट खाएंगे आज. दे न्यू अबाउट द इग्वाना इन बरुणाज बैकयार्ड. उन्हें पता था कि इग्वाना जो है बरुणा के बैकयार्ड में रहती है, देयर इज़ अ होल, वहाँ पे रहती है. दे क्वाइटली एंटर्ड बरुणाज बैकयार्ड. बहुत चुपचाप करके, क्वाइटली मतलब किसी को पता नहीं लगने दिया, और वो पहुँच गए वहाँ पे. दे पोक्ड स्टिक इनसाइड द इग्वानाज होल. और उन्होंने स्टिक को अंदर डाला इग्वाना के होल में, फोर्सिंग इट टू कम आउट. अब स्टिक डालेंगे तो ऑब्वियसली जो अंदर बैठा होगा उसे वो स्टिक चुभेगी, वो बाहर आ जाएगा. तो इग्वाना भी, उसको भी बाहर बुला लिया स्टिक मारकर. द बॉयज़ किल्ड द इग्वाना एंड कुक्ड इट एंड एट इट. और उसको उन्होंने मार दिया, कुक करा और फिर उसको खा लिया. किसी को पता लगा ही नहीं. आफ्टर द वेडिंग बरुणा रीच्ड होम लेट एट नाइट एंड स्लेप्ट. अब वो रात के टाइम पे आई थी बरुणा, तो वो गई नहीं देखने इग्वाना को, वो घर आई 2 दिन के बाद और सो गई. इन द मिडल ऑफ द नाइट,
रात के बीचों बीच एकदम अंधेरा हो चुका था, शी वॉज इन द स्लीप, शी हर्ड अ विस्पर, तो उसे कान में किसी ने आके कुछ बोला, गेट अप वरुणा, इट्स मी योर इग्वाना। तो वरुणा को बोला किसी ने, खड़े हो, ये मैं हूँ, योर इग्वाना। दे हैव किल्ड मी, आई हैव कर्स द विलेज, तो उन्होंने मुझे मार दिया है और मैंने उनको श्राप दे दिया है। कर्स मतलब श्राप दे दिया है, बदवा दे दी है। द रिवर गॉडेस इज़ गोइंग टू फ्लड द विलेज इन द मॉर्निंग, तो कल सुबह फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी विलेज के अंदर। नो बडी इज़ गोइंग टू सर्वाइव, और कोई नहीं बचेगा, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, लीव द विलेज इमीडिएटली। तो उसने उसको आगाह कर दिया कि तुम निकल जाओ, क्योंकि वो तो हेल्प करती थी इग्वाना की, शी यूज़ टू फीड हर, तो इसलिए उसको आके उसने विस्पर कर दिया, उसके कान में बोल दिया कि कल ऐसा होने वाला है, इससे पहले कुछ तुम्हारे को होए, तुम इस गांव को छोड़ दो। फीलिंग स्केर्ड मतलब डर गई, वरुणा गॉट अप एंड वेंट टू द बैकयार्ड। वो डर गई कि सपना कैसा आया है। शी वॉज शॉक टू सी द ब्लड स्टेन्स नियर द इग्वानाज होल। जब उसने इग्वाना का घर चेक किया, उसका होल चेक किया, शी वॉज शॉक्ड, उससे शॉक लग गया ये देखकर कि वहाँ पे ब्लड के, सच्ची में ब्लड के निशान थे। शी स्टार्टेड क्राइंग, देन शी रिमेंबर्ड द कर्स, उसे रोना आया, बहुत ज़्यादा पछताई वो कि ऐसा क्यों करा, किसी ने क्यों किल कर दिया उसको। पर उसे याद आ गया कर्स के बारे में। शी लेफ्ट द विलेज एंड देन शी लेफ्ट द विलेज, चली गई छोड़ के। शी वॉक द रेस्ट ऑफ द नाइट एंड रीच द नेक्स्ट विलेज। सारी रात बेचारी चलती रही, बिकॉज बूढ़ी आंटी थी, उनके पास कोई साधन भी नहीं था कहीं जाने का, और कोई बंदा भी नहीं था साथ में, तो अकेली थी वो। फिर दूसरे विलेज में चली गई। शी टोल्ड हर स्टोरी टू द विलेजर्स, जब वहाँ पे पहुँची तो हल्की हल्की सुबह हो चुकी थी, और फिर विलेजर्स को उसने स्टोरी बताई कि ऐसा हुआ है। दे ऑल वेंट टू वरुणाज विलेज, तो सब वरुणा के विलेज आए देखने के लिए। दे सॉ दैट ऑल द हाउसेज एंड द फील्ड्स वर समर्ज्ड इन वाटर, और जो वरुणा ने बोला कि फ्लड आने की बात करी थी, वो सच्ची में हो चुकी थी। समर्ज मतलब डूब चुके थे। सो दे सॉ दैट ऑल द हाउसेज, जितने भी घर थे, फील्ड्स थे, वो सब पानी में डूब चुके थे, समर्ज हो गए थे। देयर वॉज नो वन अलाइव, और सब मर चुके थे। द इग्वानास कर्स हैड कम ट्रू, और इग्वाना का जो कर्ज था वो सच में सच हो गया। ओनली वरुणाज लाइफ गॉट सेव, और उसकी ही लाइफ बच गई, क्योंकि वो इग्वाना की मदद करती थी, इसलिए वो बच गई। वेल, द स्टोरी एंड्स हियर। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड वरुणा लिव? वरुणा कहाँ रहती थी? वरुणा यूज्ड टू लिव इन त्रिपुरा। वरुणा in Tripura, there was an old lady, she lived in Tripura. How did she earn the livelihood? तो कैसे लाइवलीहुड करती थी? शी वॉज एक्सपर्ट इन मेकिंग बैम्बू मैट्स, तो वो वही करती होगी। तो शी यूज टू मेक बैम्बू मैट्स फॉर द पीपल। शी अर्नड मनी बाय मेकिंग बैम्बू मैट्स। वॉट डिड वरुणा लीव नियर द इग्वानाज होल एवरी मॉर्निंग? क्या छोड़ती थी? शी यूज टू लीव ग्रेन्स फॉर इग्वाना। Why did the boys kill iguana? Because they wanted to eat iguana's meat. तो उन्होंने मीट खाना था, let's have iguana meat. That's why they killed iguana. What was the curse on the village? Curse क्या था? The curse was that the village was going to be flood. The river goddess is going to flood the village in the morning. So that was the curse, कि flood आ जाएगा. The curse was that a flood had to go on, or there will be a flood in the village. Now let's learn true and false. Let's see what sentences are right here and which one are wrong. Varuna was a young lady who lived in Mizoram. No, she was an old lady and she lived in Tripura. Mizoram is also a place in India, but Tripura is nearby to Mizoram. It's not the same place. Varuna used to feed porridge to iguana. क्या iguana को porridge खिलाती थी? नहीं, she used to feed grains. A group of young boys staying at Hadman's house killed the iguana. Yes.
A group of young boys staying at headman's house killed the iguana. That is correct. The iguana cursed the entire village. Yes, the iguana cursed the entire village. Baruna made a beautiful bamboo mat for the bride. Yes, that's correct. The iguana lived in Baruna's neighbor's home. No, she lived in a backyard of the Baruna. Well, you have to rearrange the words to make meaningful sentences. On of the one day, the village head Baruna wedding invited his daughter. So हम इसे कैसे बोलेंगे? One day the village head invited Baruna to his daughter's wedding. A beautiful bride bamboo mat for the making. Baruna started. So Baruna started making a beautiful bamboo mat for the bride. Reached and late at slept night after home the wedding Baruna. After the wedding, Baruna reached home late at night and slept is the right way to answer. Meet iguana tonight, let's have. Let's have iguanas meet tonight. So this is the way you have to rearrange the words, sentences. So, well, my video ends here. I hope you would love this video. So don't forget to share, subscribe and like it. Thank you for watching. Bye for now.